हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस समय बहुत ही चर्चा में है और आने वाले समय में जो है, जो भी आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस से जो भी संबंधित एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आज इस प्रश्न को हम जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित जो भी बारीकियां हैं, इसी प्रश्न के माध्यम से हम डिस्कस कर देंगे, जो कि आने वाले समय में विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बना लें, जिससे कि आपको भविष्य में इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बार बार जो है अब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो उनमें चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1987 में किस समिति ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना 1988 से 2000 प्रस्तुत की, जिसमें निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश शामिल थी? तो इसमें बताना है किस समिति ने जो है 1988 से 2 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कि महिलाओं की निर्वाचन में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश शामिल है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए है रंगनाथ मिश्र समिति, बी है न्यायमूर्ति MC जैन आयोग, सी है मार्गरेट अल्वा समिति, डी है राष्ट्रीय महिला विकास परिषद। तो इसका जो है सबसे सटीक आंसर है सी। ये जो है मार्गरेट अल्वा समिति है। तो ये अभी क्यों चर्चा में आया, इसके विषय में बता देते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के विशेष सत्र में अभी 18 सितंबर से 22 सितंबर के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश करने को मंजूरी दी। इसी के विषय में ये जो है प्रश्न बहुत ही चर्चा में हो गया। ये महिला आरक्षण बिल जो है बहुत चर्चा में हो गया, और ये जो है सर्वप्रथम 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय ये जो थी 14 सदस्यीय समिति थी। जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे 1987 में मार्गरेट अल्वा जी की अध्यक्षता में ये 14 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना 1988-2000 प्रस्तुत की, जिसमें निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश शामिल थी। इसी जो है समिति ने महिलाओं को निर्वाचित निकायों में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी, ये मार्गरेट अल्वा समिति। तो मार्गरेट अल्वा समिति की सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 1973वें और 74वें के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के साथ साथ जो है शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 लमसम 33% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया था। ये जो मार्गरेट अल्वा समिति है, इन्हीं ने 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी के समय में 33% जो है स्थानीय निकायों में
और शहरी क्षेत्रों में 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। ये जो है संविधान का अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये जो अनुच्छेद 243 है, ये जो है महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण प्रदान करता है। 1996 में देवगौड़ा सरकार ने संविधान में 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका लक्ष्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना था। 1998 में फिर इसी क्रम में वाजपेयी सरकार के तहत विधेयक पेश होने के बाद सांसदों ने जो है संसद को बाधित कर दिया, क्योंकि ओबीसी आरक्षण उस समय बहुत ही चर्चा में था। इस वजह से 1998 में ये बिल नहीं पास हो पाया। फिर 2005 में कांग्रेस ने जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने पर आम सहमति मांगी। संविधान के 108वां संशोधन विधेयक 2008 राज्यसभा में पेश किया गया। स्थायी समिति ने 2009 में विधेयक को मंजूरी दे दी, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। ये राज्यसभा में तो पास हो गया था कांग्रेस के समय में, लेकिन जो है लोकसभा में पास नहीं हो पाया। फिर इसी क्रम में 2013 में एक समिति ने विभिन्न सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% आरक्षण की सिफारिश की। फिर जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी और 2019 में तो भाजपा सरकार ने दोनों ही चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसदीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। तो जो बीजेपी सरकार है वो 2014 और 2019 में अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का वादा किया था। लोकसभा में जून 2019 तक जो है सिर्फ 14 लोकसभा में जो है 2019 तक 14.39% ही महिलाएं थी, जो कि 140 देशों में सबसे बदतर स्थिति मतलब दिखाई गई। सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं रवांडा में हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सब बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर महिला सांसद जो हैं वो 26% हैं। तो ये भी हिस्सेदारी लमसम औसत वैश्विक औसत रही। तो अभी जो है हाल ही में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल 2023 के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया है। इस विधेयक में नए अनुच्छेदों का प्रस्ताव है कि लोकसभा के लिए अनुच्छेद 130A ये जो है लोकसभा के लिए है। 2 अनुच्छेद बढ़ा दिए हैं सरकार ने, और विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332A जो है सरकार ने इसमें जोड़ा है। 332A विधेयक में एक सूर्यास्त खंड समाप्ति तिथि है। ये जो विधेयक लाया गया है इसमें जो है एक टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है
यानी आरक्षण कानून लागू होने से 15 साल तक रहेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि जो महिलाएं हैं वो 15 साल में इतना सशक्त हो जाएंगी कि वो अपने आप फिर आगे अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। तो परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। ये जब से ये परिसीमन लागू होगा उसी के बाद से ही ये आरक्षण दिया जाएगा। 2002 में संविधान में 84वें संशोधन के बाद 2026 के बाद किया जाना है। तो ये जो है 2029 के चुनावों से लागू होगा। ये अभी जो है 2024 के चुनावों से नहीं लागू होगा। इसका मतलब यह है कि आरक्षण 2029 के आम चुनाव तक लोकसभा में प्रभावी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें यह प्रभावी नहीं होगा। तो ये रही पूरी महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित पूरी जानकारी। तो इसके नोट्स बना लें और इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि इसको सभी को लाभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।